डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज और करंट आपस में किस प्रकार से अलग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। आज उसको मैं क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी 5-7 मिनट लगे आप मेरे साथ बने रहिए, वोल्टेज और करंट आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज वोल्टेज क्या होता है। Voltage is the pressure to push electron in the electric circuit. Voltage is the pressure. Voltage is the pressure to push electron in the electric circuit. Electron in the electric circuit. Electric circuit. वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज इज द प्रेशर। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर होता है। टू पुश, जो पुश करता है इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन को। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम करता है। कहाँ? इलेक्ट्रिक सर्किट में। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने का काम वोल्टेज का होता है। वोल्टेज एक प्रकार से धक्का देने का कार्य करता है। वोल्टेज एक प्रकार से बल देता है इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। अब हम करंट के बारे में बात करें। करंट क्या होता है। रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को करंट कहा जाता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन किसी वायर में फ्लो हो रहे हैं उसके दर को करंट कहा जाता है। करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वोल्टेज में, इसे टेंशन या ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। इसे टेंशन में एक आप एलटी पढ़े होंगे, एक एचटी पढ़े होंगे। लो टेंशन, हाई टेंशन लाइन, इसे आप टेंशन या ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। ईएमएफ के नाम से जानते हैं। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन को, मोटिव माने ले जाने वाला, फोर्स माने बल। इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला बल क्या होता है। वोल्टेज होता है। इसे ईएमएफ भी कहा जाता है। वोल्टेज को कहीं अगर ईएमएफ लिखा है तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही होता है। और कहीं अगर टेंशन आपको मिल रहा है तो टेंशन का मतलब वोल्टेज ही होता है। अच्छा, हम करंट के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बात करें। इसे करंट के नाम से ही जाना जाता है। इसे करंट के नाम से ही जाना जाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। करंट के नाम से ही जाना
जाता है। इसका कोई अदर नाम नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, हम बात करें वोल्टेज में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वोल्टेज में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्टेज को किससे मापा जाता है? वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और करंट को जबकि करंट को एमीटर से मापा जाता है। जबकि करंट को एमीटर से मापा जाता है। बात करें हम वोल्टेज में नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट भी होता है। इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। जबकि करंट का एसआई यूनिट करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर इसे कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर होता है। बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की वोल्टेज में, तो करंट इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वोल्टेज। करंट इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वोल्टेज। जबकि वोल्टेज कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट। वोल्टेज कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट। इस लाइन का कहने का मतलब है कि करंट इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वोल्टेज, मतलब करंट का कोई एग्जिस्ट नहीं होता है जब तक वोल्टेज ना हो। अगर वोल्टेज होगा तभी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा बहेगी, नहीं तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नहीं बह पाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा को बहने के लिए वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा को बहने के लिए वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि वोल्टेज कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट। वोल्टेज एग्जिस्ट होता है विदाउट करंट। बिना करंट के वोल्टेज हो सकता है। बट बिना वोल्टेज के करंट नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, नोट बना के लिखिए, नोट डालिए, नोट।
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार ओम ने बताया कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ता चला जाता है। अच्छा, फॉर एक एग्जांपल देखिए, हम वोल्टेज और करंट का अंतर आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक पानी की टंकी है। मान लीजिए यहाँ एक पानी की टंकी है जिसमें 3 लेयर हैं। ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी है, पानी की टंकी है जिसमें 3 लेयर हैं। पहली लेयर, दूसरी लेयर और ये ऊपर वाली तीसरी लेयर, L1, L2 और L3। इससे जो पाइप निकली है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, इससे जो पाइप निकली रहेगी यहाँ पे वाटर का प्रेशर इस L1 से कम होगा, जबकि तीसरे में L3 में सबसे कम वाटर का प्रेशर होगा, सबसे कम वाटर का प्रेशर होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना अधिक प्रेशर होगा उतनी तेज से धारा यानी कि वाटर बाहर गिरेगा। इसमें सबसे ज़्यादा तेज धारा किसकी है? L1 की, फिर L2 की, फिर L3 की। ये होता है वोल्टेज और करंट के बीच का कॉन्सेप्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू डियर फ्रेंड।